नमस्कार, पीओ भारत में आपका स्वागत है। मैं सुजीत और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार गुड्डू सिंह जी। आज बात करेंगे प्रशांत किशोर की प्रसिद्धि पर, लोकप्रियता पर। प्रशांत किशोर सी वोटर के सर्वे में मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे नंबर पर पसंद किए गए हैं। पहले नंबर पर तेजस्वी यादव, दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर और तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार। इस पर ही पूरी बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार गुड्डू सिंह से। उससे पहले हम आपको प्रशांत किशोर की तरफ से जो बयान जारी किया गया है, उनके जो जन स्वराज पार्टी की तरफ से जो बयान जारी किया गया है, आगे हम उसको आपको सुनाते हैं। जो सी वोटर सर्वे का रिपोर्ट आया है उसमें लोग आश्चर्यचकित हैं और बिहार जो राजनीतिक दल है उनके मन में है कि भाई आखिर प्रशांत किशोर इतने कम समय में इस तरह से कैसे आगे जा रहा है। अभी 2 महीना पहले इसी का सर्वे आया था जिसमें प्रशांत जी तीसरे नंबर पर थे और उनको 15% वोट था। नीतीश जी को 18% वोट मिला था, तेजस्वी जी को 41% था, चिराग जी को 2% था, सम्राट जी को 8% था। लेकिन अभी जस्ट 1 महीने के बाद फिर ये आज कल आया है सर्वे, उसमें है कि जो दूसरे नंबर पर था वो घट के 15% पा गया है और जो तेजस्वी जी 41% थे, सबसे ज़्यादा गिरावट 5% का 36% पाया है। और लोग के बारे में हम नहीं कहेंगे, अभी ये झांकी है, 2025 बाकी है। गुड्डू जी, आपने पूरी बात सुनी है कि कैसे प्रशांत किशोर तीसरे चौथे नंबर पर और तीसरे नंबर पर थे, उसके बाद अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं। और जिस तरह से जन स्वराज का दावा है कि जब मई में वो बदलाव यात्रा पर निकलेंगे तो पहले नंबर पर पहुंच जाएंगे, तेजस्वी यादव को भी पीछे छोड़ देंगे। कितना ये हकीकत है, कितना सच है? क्या प्रशांत किशोर पहले नंबर पर पहुंच जाएंगे, लोगों का पसंद बन जाएंगे? देखिए, यहाँ जहाँ तक पसंद बनने की बात है और उसमें तेजी से जो विस्तार हो रहा है, उसके 2 कारण हैं। एक कारण तो यह है कि जो सरकार चल रही है, जिस तरह से गठबंधन की सरकार, और जो हाल है, जिस सरकार के मुखिया को आप देख रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से, कि एक व्यंग विनोद के एक तरह से कारक बन गए हैं नीतीश कुमार। कई मामलों पर ऐसा देखा गया, कहीं हाथ जोड़ रहे हैं, कहीं किसी महिला को छू करके और बेढंगे तरीके से कोई चीज कर रहे हैं। कहीं पे वो महात्मा गांधी जी का जो पुण्यतिथि थी, उस मौके पर तालियां बजा रहे हैं, राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। ये तमाम चीजें चल रही है। ऐसा एक विवेकशील मुख्यमंत्री से अपेक्षित नहीं है और वो ऐसा कर भी नहीं सकते हैं। उनके साथ दिक्कत यह है कि वो शारीरिक रूप से अक्षम हो गए हैं, मानसिक रूप से बीमार चल रहे हैं और ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाकर रखा गया है। और न केवल अभी रखा गया है, बल्कि 25 से 30 की भी बात आ रही है कि वही मुख्यमंत्री रहेंगे। हालांकि उस पर कुछ विवाद भी चल रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी साहब ने जिस तरह से पिटारा खोल दिया और कह दिया, उसके बाद कई लोगों को पैबंद लगाना पड़ा। आप देख रहे हैं कि जदयू के कार्यालय में भी वो बोर्ड लगा 25 से 30 फिर नीतीश। ये तमाम तरह की चीजें हैं। तो आम जो जनता है, 14 करोड़ लोग हैं, वो सरकार के इस नाटक को, इस तमाशे को रोज देख रहे हैं, व्यंग विनोद का कारण मतलब मजा ले रहे हैं। और दूसरी तरफ, एक तरफ तो सरकार का ये हाल है, सिर्फ यही नहीं, मतलब ये तो आपका भ्रष्टाचार पूरी का जो बात थी सेकेंड और थर्ड के पोजीशन पर, कि जब वो हाँ, थर्ड पर थे नीतीश कुमार से नीचे और सेकेंड पर थे नीतीश कुमार। आज नीतीश कुमार थर्ड पर चले गए, प्रशांत किशोर सेकेंड नंबर पर चले गए। सी वोटर के सर्वे के अनुसार लोगों का पसंद बने हैं। पर फर्स्ट नंबर पर जाने के लिए प्रशांत किशोर को क्या करना पड़ेगा? हालांकि तो ये तेजस्वी सब यादव का जो ग्राफ था 41% से घट चुका है। जी। देखिए, और दूसरी तरफ जब सरकार का ये हाल है, भ्रष्टाचार में घिरी हुई है सरकार, सरकार के मुखिया तमाशा बने हुए हैं पूरे राज्य भर में,
तो अब विपक्ष पे नजरें जाती हैं, लोग विपक्ष की तरफ देखता है। विपक्ष का हाल यह है कि वहां तर्क, लॉजिक, कोई सिस्टम कहीं कुछ है नहीं। वहां सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम है कि किसी तरह तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, और उसके लिए कोई तर्क नहीं दिया जा रहा है कि क्यों बना दिया जाए। उन्होंने, तेजस्वी यादव एक युवा नेता है, उनको डिप्टी सीएम रहते हुए कई बार मौका मिला कि वो अपनी पहचान स्थापित करें, एक जुझारू नेता की, एक संघर्षशील नेता की, और एक ऐसे नेता की जो राज्य के लोगों की चिंता करने वाला नेता हो, उसकी पहचान बना सके। लेकिन वो मौका चूक गए तेजस्वी जी। वो मौका इसलिए चूके, आपको याद होगा कि उप मुख्यमंत्री रहते हुए एक बार जब वो भवन निर्माण मंत्री थे, तो उन्होंने अपने भवन के शौचालय में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च कर दी थी और उसको स्वर्ग बना दिया था। अब बताइए कि तेजस्वी यादव समाज के जिस वर्ग का नेतृत्व करते हैं, वहां लोगों के घर में शौचालय नहीं है, लोग बाहर जाते हैं, नदी में जाते हैं, खेत में जाते हैं, सर छिपाने के लिए झोपड़ी नहीं है, पक्का मकान नहीं है, फूस की झोपड़ी में रहते हैं लोग, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है। ऐसे लोगों का नेतृत्व करने का दावा करते हैं तेजस्वी यादव, और खुद उनको देखिए कि किस तरह के घर में रहते हैं। बात उतनी ही नहीं है, जब उनसे कहा गया कि भाई अब राज आपका चला गया, अब आप भवन निर्माण मंत्री नहीं रहे, अब इस घर को छोड़ दीजिए, तो ये कोर्ट तक चले गए उस घर को छोड़े, मतलब पकड़े रहने के लिए। तो इससे एक ऐसी छवि बनी कि ये आदमी जो है सिर्फ अपने आराम के लिए, अपनी शान के लिए राजनीति कर रहा है, इसको आम लोगों की कोई चिंता नहीं। दूसरा उदाहरण आप देख लीजिए कि पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, जिस तरह से ये घूम रहे थे हेलीकॉप्टर में, मछली दिखा रहे थे सहनी के साथ घूम करके, तो ये क्या बताना चाहते थे कि राज्य में ऐसे लोग जो 5 किलो चावल पर जिंदा हैं, 5 किलो अनाज मिल रहा है, उनको ये क्या बताना चाहते थे कि हम बिना मछली के हम भोजन नहीं करते हैं, या हमारा भोजन बहुत अच्छा होता है। ऐसा ही अपने वोटर को बनाना चाह रहे थे। तो इस तरह का जो बचकाना विचार है, उससे इनकी छवि पर बड़ा डेंट लगा है, और लगा है कि ये आदमी राज्य को चलाने वाला नहीं है। ये 14 करोड़ लोगों का जो राज्य है उसके लिए ये उपयुक्त नहीं है। ऐसे में प्रशांत किशोर का और उनके दल का जन सुराज का जब पदार्पण हुआ, तो लोगों ने एक उम्मीद देखी। जन सुराज के साथ और प्रशांत किशोर जी के साथ एक मामला यह है कि वो तमाम चीजों को पारदर्शी ढंग से, चाहे शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का हो, रोजगार का हो, नौकरी का हो, आय का, खर्च का, पूरी राज्य सरकार का एक एक्सरे रिपोर्ट करके रख देते हैं लोगों को कि ये लोग 35 साल से शासन कर रहे हैं। और स्थिति ये है कि जिसको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहा जाता है अंग्रेजी में, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का जो डाटा रहता है, मतलब इंटर के बाद जो शिक्षा होती है कॉलेज लेवल की, तो इस पूरे बिहार में केवल 13% लोग ही उच्च शिक्षा पा रहे हैं। बाकी के लोग इंटर के साथ ड्रॉप कर जाते हैं, कोई 5वीं में, कोई 7वीं में, कोई 10th में, और 13% लोग ऐसे होते हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसमें ये लोग अल्पसंख्यकों का, दलितों का, अति पिछड़ों की बात करते हैं। अति पिछड़ों की बात यह है कि केवल 7% लोग ऐसे हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। दलितों में केवल 3% लोग हैं जो हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं। तो इससे पूरी कलई खुल रही है कि इन्होंने शिक्षा में क्या किया। और 35 साल में चाहे लालू राबड़ी का शासन हो, चाहे नीतीश का शासन हो, इन लोगों ने सड़क, पुल, पुलिया तो बनवाया, निश्चित रूप से बनवाया, भले उसमें दरार आ रही है, खंभे गिर रहे हो, गुणवत्ता का दोष हो, लेकिन काम किया, खर्च हुआ, दिख रहा है। जो काम किया गया है उसको कहा जाना चाहिए कि दिख रहा है। लालू यादव ने भी अपने जमाने में सामाजिक न्याय के लिए जो काम किया और मनोवैज्ञानिक रूप से जो अपने लोगों को बढ़ाया और कुछ किया, तो एक काम किया, उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन लोगों की आवश्यकता और अधिक है। आज का जो समय है, आज की जो स्थितियां हैं, उसके जमाना लिए 5G का तेजस्वी जी है। फिट नहीं बैठते हैं। जी। जी, जमाना 5G का है और 5G के जमाने में लोगों की आवश्यकता लोगों की बढ़ गई है और लोग चाहते हैं कि हमारा नेता जो भी हो वो 5G के टाइप का हो। और मैं जो बात सर गुड्डू जी आपको बताना चाह रहा था अभी कि जो लोकप्रियता बढ़ी है प्रशांत किशोर का, ये रैली, उनका जो बिहार बदलाव रैली का ये बड़ा असर देखने को मिला है। बिहार बदलाव जी। रैली में जिस तरह से वो भाषण दे नहीं देकर भी भाषण देकर चले गए, अपना मैसेज पहुंचाकर चले गए, और जिस तरह से जो दिखा रहे थे, वो दिखा रहे थे कि अभी हम मैदान में डटे हुए हैं, जैसा लग रहा था रैली फ्लॉप है।
पर मैं जब रैली को देख रहा था, बड़ा नज़दीक से रैली को देखा और बहुत समय वहाँ बिताया था। एक पत्रकार के नाते मैं बहुत घूमा उस रैली को, पैदल ही घूमा कि क्या हकीकत में भीड़ आई है कि नहीं है? भीड़ तो आई थी, भीड़ की संख्या लगभग 1 लाख के आस-पास होगी, अगर उस गांधी मैदान के आस-पास के इलाके पर। भीड़ वहाँ बैठी नहीं, भीड़ नहीं बैठने का सबसे बड़ा कारण ये भी हुआ कि प्रशांत किशोर वहाँ नहीं थे। सबसे बड़ा कारण ये था कि लोग प्रशांत किशोर को मेन मुखिया को देखने आता है और जब 2 और 3 बजता है तो लोग भागने की तैयारी करने लगते हैं। प्रशांत किशोर का आने का समय 2 था, प्रशांत किशोर सीधे 6 बजे आए। एक ये भी कारण था, दूसरा था कि जो अभी उनके कार्यकर्ता नहीं बने, सभी वॉलंटियर हैं और नए लोग हैं, लोगों को बाँधने नहीं आता है कि कैसे लोग को बाँध के रखा जाए। तो इस चीज़ में थोड़ी-सी कमी थी। पर भी जिस तरह से मैसेज देना, लोगों तक पहुँचना और अपनी ताकत को दिखाना प्रशांत किशोर ने ये बखूबी किया और उसका ये असर देखने को मिला कि सी वोटर में आज दूसरे नंबर पर है चिराग पासवान को, नीतीश कुमार को, सम्राट चौधरी को, इस सबको पीछे छोड़कर एक नई पार्टी के नेता इस दूसरे नंबर पर आकर खड़ा है, तेजस्वी यादव से अब लड़ाई लड़ रहा है, तो ये बड़ी बात है इसको देखिए, जी, सबसे पहले आपको एक बात बता दें कि प्रशांत किशोर इसके उम्मीदवार नहीं हैं, घोषित उम्मीदवार मुख्यमंत्री के हैं नहीं। आम नहीं, आदमी नहीं, अगर घोषित उनको तो है नहीं, लोगों मुख्यमंत्री की पसंद है, सी वोटर ने एक सर्वे किया हाँ है, लोगों की पसंद। हाँ हाँ, लोग पसंद कर रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन वो हुँ, मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं, पूरी बहुमत आ जाने के बावजूद अगर वो मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं, ये क्लियर नहीं है। और जन सुराज की तरफ से यह कुछ घोषित नहीं किया गया है। एक सामान्य वोटर के रूप में, एक पत्रकार के रूप में हमारी समझ तो यही है कि अगर बहुमत आ भी जाता है जनसुराज को 2025 के चुनाव में, तो प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं होंगे। उनकी पार्टी हुँ, का कोई दूसरा आदमी होगा, चाहे वो दलित हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो, लेकिन वो प्रशांत किशोर नहीं होंगे। ये अलग बात है कि उनकी जो चाहत है, जो ईमानदार छवि है और जो संघर्षशील युवा की छवि है, उससे राज्य के लोग चाहते हैं। उसमें एक बात और सामने आई है, ये जनसुराज की तरफ से भी और दूसरे सर्वे में भी एक बात सामने आई है कि 55-58% लोग, जो अब बढ़कर 2/3 हो गए हैं, ऐसे लोग बिहार में परिवर्तन चाहते हैं। वो परिवर्तन जो 35 साल का है, कि चाहे नीतीश जी हो, भाजपा हो और राजद हो, इसी तीनों के बीच में वो सत्ता का गेम हो, चाहे भाजपा को सीट आए चाहे राजद को सीट आए, वो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। ये सब जो चल रहा है, तो इससे लोग निकलना चाहते हैं, उबरना चाहते हैं। और ये उबरना इसलिए चाहते हैं कि ये जो तमाम चीजें चल रही है, अभी क्या है, सब कुछ संविदा पे चल रहा है, कुछ भी है संविदा पे चल रहा है। विधायक अपने वेतन जी, बढ़वा ले रहे हैं, उसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं ठीक है, कोई विरोध ठीक नहीं है, है। लेकिन जी, जी, लेकिन वो जी, आम आदमी को सिर्फ संविदा वाली नौकरी मिल रही है, जिसका कोई सुरक्षा नहीं है, कुछ नहीं है। नौकरी पर ये लोग ये बहुत ही डंका पीटते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है कि ये लोग कर रहे हैं। दूसरे ये कि जो भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ी चीज भ्रष्टाचार है। थानों में भ्रष्टाचार, अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार, सर्वे के नाम पर भ्रष्टाचार। स्थिति ये है कि अभी तो बहुत सारे चेंज किए गए लॉ एंड ऑर्डर में, ऊपर के डीजी एडीजी को बदला गया और बहुत सारे नई चीजों को लाया गया। लेकिन आज भी क्या हकीकत है थानों की? हकीकत यही है कि अगर कोई अपराध पीड़ित है, गरीब आदमी है, उसके पैकेट में पैसा नहीं है, तो उसके अपराध की रिपोर्टें 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने दिन बाद लिखी जा रही है। लेकिन अगर कोई झूठी रिपोर्ट लेके गया है, उसके पास पैसा है, तो 10 मिनट के अंदर वो रिपोर्ट लिखी जा रही है। अगर इसकी समीक्षा की जाए तो ऊपर के अधिकारी इसको देख ठीक। सकते हैं, लेकिन ये सब खुला ये सत्य चल रहा है। जी, सारी बातें आपकी एकदम बिल्कुल सही है। आप ग्राउंड ग्राउंड पर रिपोर्टिंग भी करते हैं और कई सालों का आपका अनुभव भी है। आपने राजद शासन काल को भी बखूबी देखा है ग्राउंड पर रह के और आप नीतीश शासन काल को भी बखूबी देख रहे हैं ग्राउंड पर रहकर और आप तुलना भी कर रहे हैं। और आपको एक उम्मीद है कि अगर जनसुराज भी आती है, अगर प्रशांत किशोर आते हैं तो इस तरह की व्यवस्था में सुधार हो सकता है। लोगों के एक परिवर्तन की मूड भी है और हो सकता है जिस तरह से सी वोटर का सर्वे सामने आया है, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर को लेकर लोग पसंद दिखा रहे हैं, पर आप
ये भी याद रख सकते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह का हालात था। लास्ट समय तक नीतीश कुमार पसंद नहीं किए जा रहे थे पर और इसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ा। वो 40 सीट पर आकर सिमट गए, पर तब भी वो मुख्यमंत्री बन गए। मतलब जुगाड़ू सिस्टम है और जुगाड़ू सिस्टम लोकतंत्र में चलता है। लोकतंत्र में गठबंधन की जब तक ये प्रक्रिया रहेगी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तब तक इस तरह के लोकप्रिय व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बनेंगे। मधु कोड़ा से लेकर आप देख सकते हैं नीतीश कुमार तक, ऐसे कई उदाहरण हैं जो मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। तो हालाँकि अभी की जन स्वराज के लिए और प्रशांत किशोर के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है कि रैली के बाद इतनी अच्छी खबर आई है। सी वोटर एक मानक तय करता है और सी वोटर का अगर कोई रिजल्ट सामने आता है तो लोग उसको पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं कि भाई क्या रिजल्ट आया है उसका सामने। तो अगर आज इस तरह का रिजल्ट सामने आया है सी वोटर के सर्वे में, तो मानिए कि प्रशांत किशोर के लिए काफ़ी संतोषजनक है। उनके चेहरे पर एक मुस्कान देखने को अभी मिल रही है, तो उनके समर्थक भी काफ़ी खुश होंगे कि भाई अब तेजस्वी यादव से सीधे टक्कर है। बहुत-बहुत धन्यवाद गुड्डू जी, आप सारी